हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग टैली प्राइम 3.0 का तीसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया वर्जन रिलीज है टैली प्राइम। इस तीसरे क्लास में दोस्तों आज हम लोग लेज़र से रिलेटेड सारे चीज़ को देखेंगे। आज मेरा टॉपिक रहेगा लेज़र। दोस्तों लेज़र एक ग्रुप होता है सिमिलर अकाउंट का, जो अकाउंटिंग वाउचर में यूज़ किया जाता है इसका। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे अपने टैली प्राइम में लेज़र हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको कहाँ देखते हैं, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे चेंज करते हैं या फिर डिलीट कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेज़र के बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि लेज़र अगर एक कंपनी में बन जाती है जिस नाम से, उस नाम से दोबारा नहीं बनती है। ये बात आपको याद रखना है। दो लेज़र आपको बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ मिलेगा, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये दो लेज़र कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और तीसरा बात कि जिस लेज़र से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है वो लेज़र आपका डिलीट नहीं होगा। तो ये तीन बात आपको लेज़र के बारे में विशेष याद रखना है कि पहला आपका हो गया कि जिस नाम से लेज़र बना हुआ है सेम टू सेम उस नाम से लेज़र कभी नहीं बनेगा। और जो लेज़र एक बार बन गया, उससे कोई ट्रांजैक्शन हो गया, वो लेज़र आपका डिलीट नहीं होगा जब तक आप ट्रांजैक्शंस को डिलीट नहीं करेंगे। तीसरा बात आपका ये है कि दो लेज़र आपको बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए मिलेंगे, उस लेज़र को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लेज़र है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए दोस्तों, लेज़र खोलने के लिए हमें यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से एक लेज़र का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लेज़र ऑप्शन में आप इंटर करेंगे जा करके, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा, एक नेम और एक अंडर। मतलब ये दो चीज़ इंफॉर्मेशन पे काम करना है। ऐसे है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन आपको मेनली दो चीज़ पे ही वर्क करना है अभी फिलहाल। अगर आप पूछे कि और सारे भी ऑप्शंस, तो इसमें बहुत सारे हैं। इन सारे के बारे में डिटेल्स बताते चले तो दोस्तों अभी हम सब के बारे में डिटेल्स नहीं जान सकते, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपको जो है अभी मेनली ध्यान देना है नेम और अंडर पे, क्योंकि आपको कौन सा लेज़र बनाना है और वह अंडर ग्रुप कहाँ जाएगा, इसी चीज़ पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। तो आइए हम लोग लेज़र बनाते हैं। कुछ लेज़र आपको ऐसे याद भी हो जाएगा और कुछ लेज़र का नाम भी जान जाइएगा कि कितना लेज़र आपको मिनिमम वर्क करने के लिए लगता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर दोस्तों लेज़र बना रहे हैं सेल्स का। सेल्स का लेज़र बनेगा जो कि अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से आपको डाल लेना है सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेज़र पूछेगा, इसमें नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा आपको, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल का ऑप्शन पूछेगा। तो दोस्तों अभी मुझे जीएसटी पे वर्क नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ से जीएसटी नॉट अप्लीकेबल ही रखेंगे। यहाँ से अप्लीकेबल को हम नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड असेंबल्स वैल्यू कैलकुलेशन का पूछेगा, नॉट अप्लीकेबल रहेगा, और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला लेज़र बनेगा आपका परचेज का। ये दोस्तों अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट, फिर इंटर करना है। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा और जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रहेगा, फिर हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरह से दोस्तों आपको बहुत सारे लेज़र बनाने होते हैं। जैसे एक बनेगा बैंक का, ये अंडर जाएगा आपका बैंक अकाउंट में, और इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ से अकाउंट्स होल्डर नेम, स्विफ्ट कोड, आईएफसी कोड, ब्रांच नेम, बैंक नेम, ये सारे चीज़ आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अभी आपको इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। आगे आगे क्लास हम लोग करेंगे तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पार्टिकुलर बताएंगे आपको। अगला लेज़र दोस्तों एक बना लीजिएगा आप वेजेस का। ये दोस्तों जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये मजदूरी चार्ज होता है, और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, फिर एक्सेप्ट। अब दोस्तों एक लेज़र हम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी नेम का, जैसे राहुल पीवीटी का। ये दोस्तों अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्योंकि जब भी आप परचेज करें या फिर किसी को पेमेंट करें तो उसका लेज़र आपको संडी क्रेडिटर में ही डालना है, फिर इंटर करना है। अब बिल बाय बिल ऑप्शन पूछेगा तो इसको यस रखना है और एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम एक सेल्स करने के लिए एक व्यक्ति का लेज़र बना रहे हैं, अनिल कुमार का। ये दोस्तों लेज़र जाएगा संडी डेटर्स में, इसलिए क्योंकि हम इससे सोल्ड करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। तो यहाँ से हम संडी डेटर्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करके, और हम इसको बिल बाय बिल को यस करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम एक लेज़र बना लेते हैं कैपिटल का। ये दोस्तों अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब दोस्तों एक लेज़र बना लेते हैं हम सैलरी का। ये जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा और यहाँ भी आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा। फिर इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र दोस्तों हम बनाते हैं रेंट का, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बिकॉज ये आपके लिए खर्चा है। यहाँ से नॉट अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल भी आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा और एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र बना लेते हैं हम लोग फर्नीचर का, TURE। ये दोस्तों फिक्स एसेट में जाएगा क्योंकि ये आपके लिए संपत्ति है और यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल रहेगा। फिर इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका मोटर कार का, ये भी जाएगा फिक्स एसेट, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों अगला हम एक लेज़र बनाते हैं जीएसटी का। अगर जीएसटी ना बना करके आप CGST बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा, CGST का। ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, इंटर करेंगे और यहाँ से हम जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जीएसटी में जीएसटी को यस करना होता है। C मतलब होता है सेंट्रल, तो यहाँ से हम सेंट्रल टैक्स लेंगे। अब परसेंटेज की बात आती है तो परसेंटेज में आपका 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। तो इसका आधा होगा। अगर 5 लगा रहे हैं तो 2.5, 12 लगा रहे हैं तो 6, 18 तो 9 और 28 तो 14। अब आपको किस पे काम करना है उसके हिसाब से यहाँ पे लगा लीजिए। तो हम 28 के हिसाब से 14% लगा लेते हैं। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 रहेगा और एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक बनेगा आपका SGST का, ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करना होता है। एस मतलब होता है स्टेट, तो यहाँ से स्टेट टैक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज जो होगा कैलकुलेशन वो होगा 14% क्योंकि हाफ हाफ कर रहे हैं। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, ये 28% जीएसटी का है दोस्तों। राउंडिंग लिमिट 0 और एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों एक और बना लेते हैं IGST का, ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। मतलब जितना भी टैक्सेस से रिलेटेड है ना, सारा का सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएंगे। जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। परसेंटेज अगर IGST लगता है तो टोटली लगता है 28 का 28। यहाँ से होगा नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग मेथड, लिमिट होगा 0 और फाइनली हम एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक और लेजर बना लेते हैं सर्विस टैक्स का। सर्विस टैक्स ये भी अंदर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जीएसटी और सर्विस टैक्स भी आपका जाएगा सर्विस टैक्स जीएसटी। यहाँ से सर्विस टैक्स दोस्तों आपको यस करना पड़ेगा, तब जाकर के सर्विस टैक्स का यहाँ ऑप्शन आएगा। इसके लिए F11 करना है और आपको सर्विस टैक्स को इनेबल कर लेना है। यहाँ से सर्विस टैक्स जब तक इनेबल नहीं कीजिएगा वहाँ पे सर्विस टैक्स का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों F11 में मेरा सर्विस टैक्स ऑफ है, तो हम इसको यस करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक सर्विस टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ से आप डालिएगा सर्विस टैक्स। अगर दोस्तों सर्विस टैक्स यस नहीं है तो आप F11 प्रेस कीजिए और वहाँ से जाकर के सर्विस टैक्स को यस कीजिए, तब जाकर के सर्विस टैक्स का लेजर कंप्लीट होगा। यहाँ से आपको डाल लेना है टैक्स, सर्विस टैक्स, और यहाँ से राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 और एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरह से हमें बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ते हैं। जितना लेजर हमने अभी बनाया, जैसे एक और बना लेते हैं सेल्स ऑर्डर का। ये दोस्तों अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में और एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से जीएसटी नॉट अप्लीकेबल करते हैं क्योंकि जीएसटी पे भी वर्क नहीं करना है सेल्स और परचेज में। एक बना लेते हैं परचेज ऑर्डर का। ये दोस्तों अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, एंटर करेंगे। यहाँ से हम डालेंगे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ से भी डालेंगे नॉट अप्लीकेबल और फाइनली एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपको जितने सारे लेजर्स मिनिमम आपको चाहिए वो सारे लेजर्स मैंने आपको बना करके बता दिए। इतने सारे लेजर से आप आसानी से कोई जॉब में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेजर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे जैसे आप काम कीजिएगा वैसे वैसे आपको नॉलेज होगा और आप सारे लेजर्स के बारे में जान जाइएगा। जितना मैंने अभी बताया उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। अब दोस्तों बात आती है इस लेजर्स को देखना कहाँ है आपको। तो देखने के लिए स्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अल्टर का। अल्टर में जाना है और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद अल्टर में भी आपको एक लेजर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ लेजर पे जाना है और इंटर करना है। लेजर पे जाने के बाद जैसे दोस्तों इंटर कीजिएगा, आपने जितने सारे भी लेजर्स बनाए वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे रहा है। सिवाय 2 लेजर के, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपने नहीं बनाया क्योंकि ये मैंने बनाया ही नहीं अभी। अब दोस्तों बात आती है कि इसके बारे में बता दूं, तो मैंने पहले भी बोला था कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना हुआ रहता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों एक और बात मैंने बोला था कि जो लेजर एक बार बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनेगा, तो मैंने बैंक का लेजर बना दिया है और क्रिएट में जाकर के फिर से हम टाइप करते हैं बैंक।
तो यहाँ पे आपको लिखेगा नेम ऑलरेडी एग्जिटेड इंटर अ डिफरेंट नेम। अगर दोस्तों आप भी लेज़र बना रहे होते हैं और इस तरह का अगर मैसेज आपको आउटपुट मिलता है, इसका मतलब आप समझिएगा कि वो लेज़र पहले से बना हुआ है, आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको लेज़र अगर याद नहीं हो, दोबारा ही बनाने के लिए आप लिख दिए, लेकिन जैसे आप इंटर कीजिएगा तो कंप्यूटर को तो पता रहता है, तो कंप्यूटर आपको बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा, आउटपुट मैसेज देगा कि ये लेज़र ऑलरेडी एग्जिट है, बना हुआ है, इसको बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन में तुरंत आप समझ जाइए कि लेज़र बना हुआ है। अब दोस्तों बात आती है कि जिस लेज़र से आप वर्क कर लेते हैं, जैसे सैलरी का मैंने लेज़र बनाया या रेंट का मैंने लेज़र बनाया, उस रेंट से अगर हम 10,000 रुपया अभी रेंट पेड कर दे, उसके बाद अगर रेंट का लेज़र हम डिलीट करने चले तो वो लेज़र डिलीट भी नहीं होगा। अब दोस्तों मैं बात बता दूं आपको, लेज़र में अगर कोई भी दिक्कत हो तो अल्टर में जाकर के, लेज़र में जाकर के हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे अनिल का लेज़र डिलीट करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, अल्ट और डी बटन प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो अनिल का लेज़र यहाँ से खत्म हो जाएगा। अनिल का लेज़र उस सिचुएशन में खत्म हुआ है क्योंकि अनिल के लेज़र से मैंने अभी तक कोई काम किया ही नहीं है इस कंपनी में, सिर्फ लेज़र बनाया है और उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से लेज़र आप डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।